मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। विज्ञान कैप्सूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे विज्ञान कैप्सूल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो गया, जीडी का हो गया, रेलवे का हो गया, या जो भी पुलिस का जो भी तैयारी करते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन एग्जाम से रिलेटेड जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में हम कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे बस 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम किसी एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जीव विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीवों का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ये जो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम इसे आसानी से समझेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है, किसने दिया, कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें जीवों का वर्गीकरण करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के जंतु हैं, बहुत डिफरेंट प्रकार के पौधे हैं, तरह तरह के, और किसी एक जगह प्लांट को अलग नाम से जानते हैं, किसी जीव को अलग नाम से जानते हैं। तो ऐसे साइंटिस्टों को बहुत कंफ्यूजन होता था। इतने सारे, पहली बात तो जंतु हैं और इतने सारे प्लांट्स हैं, वो भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। तो इनमें डिफरेंस करना, एक सही क्रमबद्ध में पहचानना, उनका नाम करना, इन सब में बहुत मुश्किल होती थी। तो इनको एक क्रमबद्ध में रखना, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर रखना, एक ग्रुप बनाना कि इस ग्रुप में इस कैरेक्टर के जीव रहेंगे, इस ग्रुप में इस कैरेक्टर के प्लांट्स रहेंगे, इस तरह से ग्रुप बना करके क्लासिफाई किया गया। इसे हम कहते हैं वर्गीकरण। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी ताकि हम उसे आसानी से स्टडी कर पाए। ठीक है, तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या हुआ? जो डिफरेंट प्रकार के जीव हैं, डिफरेंट प्रकार के जो प्लांट्स हैं, उनको एक क्रमबद्ध में सही तरीके से एक ग्रुप में रखना, उनके लक्षण के आधार पे। वो लक्षण, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सेलवाल ही पकड़ लें, सेलवाल के बेस पे डिवाइड कर दें, जिसमें सेलवाल है वो प्लांट है, जिसमें सेलवाल नहीं वो एनिमल है। लोकोमोशन के बेस पे हम कर देते हैं, अगर लोकोमोशन कर रहे हैं तो एनिमल है, लोकोमोशन नहीं कर पा रहे हैं तो प्लांट्स है। प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। ठीक है, इन दोनों बात में अंतर होता है। तो हम जितना ज्यादा कैरेक्टर को लेकर के क्लासिफाई करते हैं चीजों को, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आता है, और जितना कम कैरेक्टर को लेकर के आप क्लासिफाई करेंगे उतना ही इरिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जीवों के वर्गीकरण में एक टर्म आता है टैक्सोनॉमी, जिसे हम हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकी का भी यही मतलब होता है कि उसमें हम जीवों को, प्लांट्स को उनके कैरेक्टर के बेस पे, लक्षण के बेस पे एक क्रमबद्ध में रखना ही वर्गीकी कहलाता है। जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हम कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी को कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु जी को कहते हैं, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु जी को कहते हैं। याद रखिएगा, फादर नहीं फाउंडर। या फिर आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप बोल सकते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु को बोल सकते हैं, पर मॉडर्न ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहता है। मॉडर्न फादर आप बोल सकते हैं कैरोलस लिनियस को। ठीक है, तो समझिएगा अरस्तु जी को क्या क्या क्रेडिट मिला है। एक तो इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, एंड फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस जी हैं। अब जो एरिस्टोटल जी हैं, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को जितने भी अर्थ ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो जिसमें सेल वॉल था उन्होंने उसे प्लांटी में रख दिया, प्लांट्स में, और जिन सेल में नहीं है उनको एनिमल में रख दिया। ठीक है, फिर फर्दर उन्होंने प्लांट्स को 3 भाग में क्लासिफाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब में उन पौधों को रखे जिनमें लकड़ियां नहीं होती, बड़े ही छोटे छोटे होते हैं और हरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे नींबू हो गया,
पालक हो गया, पुदीना हो गया, ठीक है। श्रब में आपके झाड़ी आते हैं जो हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब हर्ब तो एकदम स्मॉल होते हैं, जो स्मॉल और मीडियम के बीच के प्लांट्स हैं उन्होंने श्रब में रख दिया। ये वुडी होते हैं, इनमें लकड़ियां होती हैं। इसमें आपके तुलसी आ गया, नींबू आ गया, अनार के पौधे आ गए, ये आ गए, ओके। फिर आपका ट्री में डिवाइड किया, तो ट्री में मीडियम एंड टाल के बीच में जितने पौधे थे उनको रख दिया। एनिमल को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, ए नाइमा, ई नाइमा, ठीक है। ए नाइमा में उन्होंने ऐसे एनिमल को रखा, उन्होंने काट काट के देखे, सॉरी मतलब काट के नहीं देखे, पर उन्होंने ये देखा कि जिन एनिमल में कट लगने पे या काटने पे रेड ब्लड नहीं आता, ठीक है, वो उनका ब्लड कलरलेस नहीं होता, जो भी लिक्विड आती है वो कलरफुल नहीं है, तो उन्होंने ए नाइमा में रख दिया। ए से याद रखिएगा अब्सेंट, अगर आप एक ट्रिक याद करिए तो अब्सेंट, तो जिनमें आरबीसी अब्सेंट है, आरबीसी अब्सेंट है, उन्होंने उसको रख दिए ए नाइमा में, और ई नाइमा में उन्होंने रख दिया जिनमें रेड कलर का फ्लूइड आता था, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस जी, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लीनियस जी यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, द्विनाम पद्धति दिया, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल को डिवाइड किया, और फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर, ठीक है। इसे हम बाइबल ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, वर्गीकरण का बाइबल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सिस्टेमा ऑफ नेचर बुक लिखे थे, प्लांट एंड एनिमल को डिवाइड किए, और उन्होंने जीव को नामकरण, जीवों का नामकरण किया। नामकरण में उन्होंने 2 नाम दिए, प्रत्येक जीव के 2 नाम, ठीक है। एक तो जीनस और दूसरा स्पीसीज, उनका वंशीय नाम, जीनस मतलब वंशीय नाम, और स्पीसीज मतलब जातीय नाम। जीनस को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा, और स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे तो ह्यूमन को, जो ह्यूमन जाति है, इसको हम कहते हैं होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है, ठीक। तो देखिए हमने ये जीनस नाम है, ये जीनस नाम है जिससे हमने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, ठीक। और इसके बाद ये जाति नाम है, स्पीसीज, इसे हमने अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, वर्गीकरण का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि अर्थ पे बहुत प्रकार के एनिमल्स भी हैं और बहुत प्रकार के प्लांट्स भी हैं। हर जगह इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे हम आम को यहाँ पे किसी और नाम से कह रहे हैं, तो किसी और कंट्री में अदर नाम से जान रहे हैं, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी एक सही आइडेंटिफिकेशन करना, सही पहचान करना। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि नाम दिए, अपने अपने मत दिए, क्लासिफाई किए, उनके कैरेक्टर के बेस पे, लक्षण के बेस पे एक क्रमबद्ध सूची बनाए और एक ग्रुप बना दिया, क्लासिफाई कर दिया। इसे हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण में एक टर्म आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, इसमें हम जीवों को उनके पहचान, नामकरण एक समूह, एक ग्रुप में करते हैं, अच्छी तरह से सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को कहते हैं, और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस जी को कहते हैं। एरिस्टोटल ने प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड किया, ऑर्गेनिज्म को, जीवों को। फर्दर उन्होंने प्लांट को हर्ब, श्रब, टी में डिवाइड किया, ट्री में, एंड एनिमल को उन्होंने ए नाइमा, ई नाइमा में डिवाइड किया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किसी जीव का हम 2 नाम से उसे लिखते हैं, उसका नामकरण करते हैं। एक तो उसका जीनस और एक उसका स्पीसीज, एक वंशीय नाम और एक जातीय नाम। वंशीय नाम को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जाति को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जो कैरोलस लीनियस जी थे, इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचर ही बोलते हैं, इसे बाइबल ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा।
आई होप कम समय में हमने इतनी सारी चीजें को समझ लिया। और सारी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बुक का नाम याद रखना, फादर टेक्सोनॉमी के कौन है ये याद रखना है आप लोगों को, और ये नाम रखना है कि जीनस स्पीसीज में किसको कैपिटल से किसको स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा ये लेक्चर। इसके आगे अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।